वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 कैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम। सो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है नेक्स्ट मंथ। ओके, और मैसेजेस भी देखेंगे हम उनकी तरफ से आपके लिए क्या है, और भी कुछ अगर मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए मुझे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे अगर मुझे लगा कि एंसेस्टर्स के मैसेजेस मुझे ज़रूरत है देखने की तो मैं देखूंगी। बाबा जी के मैसेजेस भी देखूंगी, जो साईं बाबा डिवोटी हैं तो उनको चाहिए होता है तो वो भी मैं देखने वाली हूँ। ओके, हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए। आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए और अच्छे से इन कार्ड्स को देखिए। जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो वही कार्ड आपका है। और इसके बाद भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने सपोज़ कार्ड नंबर 1 चूज़ किया लेकिन रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप दूसरा भी देख सकते हो, तीसरा भी देख सकते हो। ठीक है, एंड गाइस ये जनरल रीडिंग होती है तो सभी के साथ सब कुछ रेजोनेट नहीं कर सकता है। किसी के साथ कुछ मैसेजेस रेजोनेट करेंगे, किसी के साथ कुछ, तो आप वैसे देख लेना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में भी क्या सोच रहे हैं। और ये कोई भी रीडिंग देख सकता है, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या अनकन्फेस्ड लव है, जो भी है कोई भी देख सकता है। किसी भी ग्रुप के लिए ये रीडिंग है, सिर्फ ऐसा नहीं है किसी एक ग्रुप के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस कार्ड। सबसे पहला कार्ड ही इतना प्यारा आ गया आपके लिए तो। लेकिन ये कार्ड देखकर मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन कम से कम 1 या 2 साल पुराना हो। 1 या 2 साल पहले आप लोग मिले हैं और शायद कुछ ऐसा हो रहा हो कि इनका आपकी लाइफ में इन एंड आउट होता रहता हो। जैसे जो चीज़ें हुई हैं वो बार बार होती रहती हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगा लेकिन कुछ लोगों के साथ बेशक ये करेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में, और कुछ ऐसा हो रहा होगा कि जो चीज़ें हो चुकी हैं वही बार बार होती हैं। जैसे जब आप लोग मिले और उस वक्त जो भी हुआ हो उसके बाद फिर चीज़ें बदल गई लेकिन वापस से फिर वही होने लग गया, तो कुछ ऐसा ज़रूर होता होगा। और हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं उनका नाम ए से शुरू होता हो, AR या T, या फिर आपका। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो और देखते हैं, हो सकता है आपको लगता हो कि ये साइकिल एंड ही नहीं होता, वही चीज़ें बार बार ऐसे गोल 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 घूमती रहती है, कुछ समझ ही नहीं आता कि इसका आउटकम क्या होने वाला है, इसका एंड कहाँ है। जैसे भूल भुलैया नहीं होता, कुछ वैसा ही आपको फील होता होगा कि कहाँ खो गए हैं हम, हमें पता ही नहीं है कि हमें किस दरवाजे से निकलना है या किस दरवाजे पर जाना है। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा आपको फील होता हो। और देख लेते हैं। हो सकता है आपका और आपके पार्टनर का लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है या फिर 10 नहीं, मैं कहूँगी 1 क्योंकि 0 नहीं ऐड करते हैं। 9 मैं अभी बोल रही थी ना, और देखो यहाँ पर 9 ऑफ पेनिकल्स है। बेशक किसी का तो लाइफ पाथ नंबर है। और उसके बाद मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि शायद आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है इस दौरान, जबकि ये साइकिल चलता रहा है आपकी लाइफ में। आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, बहुत आगे निकल चुके हो, बहुत आपने काम किया है, इनर वर्क बहुत अच्छे से किया है, सेल्फ लव क्या होता है वो जाना है, वो सीखा है। यानी कि जो यूनिवर्स ने आपको सिखाना चाहा वो आप सीखते रहे। आप काफ़ी आगे निकल गए हो, पॉपुलर हो गए हो सकता है आपने कोई ऐसा बिजनेस कर लिया हो जिसमें आपको पैसे के साथ साथ नाम भी मिला, या कोई ऐसा जॉब आप करते हैं या कोई भी काम आप इस तरीके का करते हैं
जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग आपको जानते हैं, काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच भी करते होंगे, आपको प्रपोज भी करते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि भाई आपका दिल तो इन्हीं पर अटका हुआ है आप इन्हीं का वेट कर रहे हो। अभी आपके साथ कुछ ऐसा है कि आपके पास सब कुछ है, जो आपको चाहिए वो सब कुछ है सिवाय इनके, राइट। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर सेपरेशन चल रहा है, यानी कि सेपरेशन है, या फिर मैं कहूँगी कि बात नहीं हो पाती, उतनी बात नहीं हो पाती जितना कि आप चाहते हो। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज सब कुछ है आपके पास, लेकिन अगर ये नहीं है तो वो होना ना होना एक बराबर ही हो जाता है। कुछ इस तरीके की एनर्जी में हो सकते हैं आप। और देखते हैं ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं भाई आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हों, जिसकी वजह से ये मुझे थोड़े से नाराज़ से लग रहे हैं, ठीक है। थोड़े से नाराज़, थोड़े से उखड़ा सा मन होता है ना, वैसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है इनको कुछ बात करनी है, कुछ इनको क्लियर करना है। हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ पूछा भी हो और आपने इनको उस वक्त ना बताया हो, या फिर आपको लगा कि बताना ठीक नहीं रहेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से इनको थोड़े से डाउट्स होते हैं, तो ये क्लियर करना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। अट्रैक्शन तो बहुत है, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी शार्प माइंडेड हैं आपके पार्टनर तो। और मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, ये उतने ज़्यादा इमोशनल नहीं है। ऐसा नहीं है इमोशनल नहीं है, लेकिन ये अपना दिमाग भी बहुत चलाते हैं। जहाँ पर बात फैसला लेने की होगी तो वहाँ पर ये अपने दिल की नहीं सुनने वाले हैं, अपने दिमाग की सुनने वाले हैं। और आपका नेचर कुछ ऐसा हो सकता है कि आप दिल की सुनते हो ठीक है। और देखते हैं ओके, 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स बताता है कि बहुत ही ज़्यादा ही आपके बारे में सोचते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, और साथ ही साथ मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कैरियर को लेकर। अभी इनके मन में क्या चलता है कि ये आपके पास आएँ, आपसे बात करें, लेकिन ये खुद को उतना लायक नहीं समझते। जैसे आपकी एनर्जी आई है 9 ऑफ पेनिकल्स की, ठीक है। तो इनको ये लगता है कि जब आप एक प्रिंसेस की तरह हो या प्रिंस की तरह हो, तो इनको भी उसी लेवल पर होना चाहिए, तब ये आपके साथ बैठ पाएंगे, खड़े हो पाएंगे, आपसे बात कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं कि इनको किस रास्ते पर जाना चाहिए, या किस तरीके से आपसे बात करनी चाहिए, आपको अप्रोच करना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हैं इनकी लाइफ में, लेकिन वही बात है कि इनको कोई पसंद नहीं आता, पसंद तो आप ही आते हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ तो आप दोनों के बीच में ज़रूर ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हो सकता है आपको ये लगता हो शुरुआत में नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि जब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई उस वक्त, कि आप इनको भूल जाओ, और इन्होंने भी कोशिश करी है कि आपको भूल जाएं, लेकिन भाई डिवाइन भूलने नहीं दे रही। हो सकता है जब भी आप ये कोशिश करते हैं कि मेरे पास और भी कई ऑप्शंस हैं, उनको देखा जाए, और ये कोशिश करते हैं कि इनके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, उनको देखा जाए, तभी डिवाइन कुछ ऐसा कर देती है जिसकी वजह से वापस आप एक दूसरे के पास आ जाते हो, या फिर भूल नहीं पाते हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। हो सकता है आपको 111 बहुत दिखता हो। और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, तो रात भर जाग रहे हैं, सोच रहे हैं। ये दिन में भी सपने देखते हैं और रात में भी सपने देखते हैं मैंने कहा था ना, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। हो सकता है इनका हेल्थ भी अच्छा ना हो, ठीक है। हो ना हो, इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं गाइस। इनको लगता है कि ये शायद आपको खुश ना रख पाएँ, आपको हैंडल ना कर पाएँ, क्योंकि आप एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह हो। जैसे आपसे रेजोनेट करेगा इस वैसे ले लेना। और ये अपने आप को उतना काबिल नहीं समझते,
ये है इनके साथ में। मुझे ऐसे लग रहा है इनकी एनर्जी ऐसी है, हो सकता है आपके जो पार्टनर है ना वो एयर साइन हो, एयर साइन में जेमिनी हो सकते हैं या फिर लिब्रा। एक्वेरियस मुझे बहुत कम लग रहा है, या फिर अर्थ साइन हो सकते हैं और वाटर साइन में स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन गाइस मैं फिर से बता दूं, अगर राशियां नहीं मिल रही हैं इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग आपकी नहीं है। मुझे ऐसे लगता है गाइस कि इनको एक्शन लेने में दिक्कत है। ये सोचते तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत आगे तक का सोच जाते हैं, लेकिन एक्शन लेने में इनको तकलीफ हो जाती है। और इनकी एक आदत है कि इनको यादें बहुत सताती हैं, मतलब पहले जो हो चुका है वो सारी चीज़ें ये भूल नहीं पाते, इनको दिक्कत रहती है भूलने में, ऐसा लग रहा है मुझे। आगे बढ़ पाना, जिसे हम कहते हैं मूव ऑन कर पाना या फिर किसी को फॉरगिव कर पाना, ये इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कुछ इश्यूज हैं इनके साथ में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से ज़्यादा मैं कहूँगी, मैंने कहा ना कि इनको काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको याद आती रहती हैं, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ नहीं पाते। हालांकि ये कोशिश पूरी करते हैं, अपनी परेशानियों को चैलेंज की तरह लेते हैं कि ठीक है ये चैलेंज है और मुझे जीतना है, मुझे विक्ट्री चाहिए, कोशिश पूरी करते हैं। लेकिन वही बात है कि इनका नेचर कुछ ऐसा है कि ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता। जैसे यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स नहीं है, लेकिन मुझे उसकी एनर्जी फील हो रही है कि इनको ये समझ नहीं आता कि मुझे अगर ये काम करना है, इन्होंने डिसाइड तो कर लिया कि हाँ ये काम करना है। जैसे इन्होंने सोचा कि इन्हें आपसे बात करनी है, तो इनको ये समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए, क्या प्लानिंग करी जाए, वहाँ पर इनको दिक्कत आती है, ठीक है ना। और इसलिए होता है क्योंकि दिमाग बहुत चलता है इनका, बहुत ही ज़्यादा, और जब हम ज़्यादा दिमाग चलाते हैं तो हमारे साथ यही होता है, यही होगा। और देख लेते हैं क्या है करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए, या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं। ईस ऑफ कप्स, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट करते हैं। इनके साथ ये भी दिक्कत हो सकती है गाइस कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में इनको थोड़ी मुश्किल होती है, और इसीलिए ये बात नहीं करते, ठीक है, ये भी हो सकता है। इनका नेचर मैं बताती हूँ कैसा होगा। ये सामने से आपको बहुत ही ऐसे लगते होंगे कि कोल्ड से, इनको कुछ फील ही नहीं होता। इनका फेस भी अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इनको कुछ फील ही नहीं होता। या जैसे आपने इनको कॉल किया तो इन्होंने ऐसे बात करी, हाँ क्या बात है बताओ, कोई काम था क्या, हाँ काम नहीं था, ओके ठीक है काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, और फ़ोन रख दिया, ठीक है। या फिर आपने मैसेज किया तो हाँ बताओ कोई काम था, इस तरीके से, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। अब ये इस तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनके अंदर जो चल रहा है वो आप देख सको। इनकी दिक्कत ये है क्योंकि ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा नर्म है, और इनके साथ इनको ये लगता है कि इनकी इसी आदत की वजह से, इनके इसी नेचर की वजह से लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं। हो सकता है कि पास्ट में इनके साथ ऐसा हुआ हो, जिन लोगों को इन्होंने अपनी लाइफ में आने दिया और अपने इमोशंस को दिखाया, उनको प्यार किया, उनको ये बता दिया कि अंदर से ये कितने बच्चों जैसा दिल रखते हैं, ठीक है, तो उन्होंने इनका फ़ायदा उठाया है, बेशक इनका फ़ायदा उठाया है। अभी इनके साथ क्या है कि इन्हें आपसे प्यार है, ठीक है, और ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, सब कुछ है। लेकिन वही सारी चीज़ें, मैंने कहा था ना कि यादें कुछ ऐसी हैं जिनको ये छोड़ नहीं पाते, वही सारी चीज़ें इनको परेशान कर देती हैं कि फिर से वही ना हो जो पहले हुआ था। अब क्योंकि ये आपको काफ़ी ज़्यादा अपने आप से बेहतर मानते हैं, तो इनको ये लगता है कि अगर आप इनसे बात करते हो, ठीक है, अगर आप इनसे बात करते हो, इन्हें मैसेजेस कर रहे हो और पूरी कोशिश कर रहे हो कि आप दोनों रिलेशनशिप में आ जाओ या शादी हो जाए, तो इनको ये लगता है कि जब तक मैं इसको अपना असली चेहरा नहीं दिखा रहा या दिखा रही कि मतलब मैं सच में प्यार करता हूँ, तब तक तो ये मेरे पीछे रहेगी। और जैसे ही मैंने इसको दिखाया
वैसे ये दूर भागेगी। एक सोच इन्होंने अपनी बना ली है ऐसी। हालांकि प्यार बहुत करते हैं, एस ऑफ कप्स यूं ही नहीं आता, प्यार बहुत करते हैं, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। हो सकता है आप आज जो हो वो अपने दम पर हो, किसी का सपोर्ट ना मिला हो, तो ये वो चीज़ जानते हैं कि आपने अकेले ही खुद को बनाया है, सेल्फ मेड हो, तो उस चीज़ के लिए भी आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और देख लेते हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना, मैं वही बता रही थी कि सामने से आपको देखने में लगता होगा कितने सख्त हैं, इनको तो कुछ असर ही नहीं होता, लेकिन अंदर ये चलता रहता है। बाहर से ये कवच इन्होंने ओढ़ कर रखा हुआ है कि कोई इनको नुकसान ना पहुंचा पाए, ठीक है। हालांकि अभी तो ये कार्ड ये भी बता रहा है कि ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आपसे जुड़ा हुआ, और जो भी निगेटिविटी है उसको अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, ठीक है, काट कर फेंकना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा है। कोई तो हो इनको रास्ता दिखाने के लिए, दिक्कत यहाँ पर आ रही है। आई थिंक या तो इनके फ्रेंड्स ऐसे नहीं हैं जिनको ये सारी बातें जिनसे डिस्कस कर सकें, या फिर जो फ्रेंड्स हैं तो वो ऐसे हैं जो इनको सही रास्ता नहीं दिखाते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो बेशक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होंगे, फीमेल हैं तो बहुत ब्यूटीफुल होंगी, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जलते हैं, नहीं चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो, और डिमांड भी बहुत है, काफ़ी सारे लोग इनके पीछे भी पड़े रहते हैं ऐसा भी है। और देख लेते हैं। ओके, तो प्यार बहुत है लेकिन दिखाने के मूड में नहीं है, दिखाते भी नहीं है, अभी हाल फिलहाल इस मूड में भी नहीं है कि ये आपको थोड़ा सा भी शो करें कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। मैं बता दूं कि हो सकता है जब आप लोगों की बात होती रहती हो उस वक्त आप बहुत ज़्यादा इनको प्यार दिखाते हो, बहुत ही नर्चरिंग नेचर के हैं आप, जैसे माँ प्यार करती है ना, कुछ उस तरीके से ख्याल रखना, प्यार करना, वो सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आती हैं। हो सकता है कि अभी आपने इनसे उतनी बातें करनी बंद कर दी हो और आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए, या फिर आपको ये लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है इतनी बातें करने का, इनको तो कोई असर ही नहीं होता, और आपने इनको ये शो करना शुरू कर दिया कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में अब क्योंकि इनको समझ तो नहीं आ रहा कि आप शो कर रहे हो कि आप सच में ही आपको कोई मतलब नहीं रहा मुझसे, तो ये जो भी पुरानी बातें हैं, आप दोनों की जो भी चैट रही होगी, या हो सकता है आपने रिकॉर्डिंग्स वगैरह भेजे हों, तो वो सारी चीज़ें सुनते रहते हैं और याद करते रहते हैं, ठीक है, बहुत मिस करते हैं आपको, लेकिन ये कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते, ये दिखाना नहीं चाहते कि इनको कोई फ़र्क पड़ रहा है, जबकि पड़ रहा है ओके, मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर, तो बेशक मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको, लेकिन अपने तरीके से, ठीक है, इनको सब कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, सब कुछ, लेकिन जैसे कि ये चाहे वैसे, यानी कि पहले ये मिलना चाहिए, फिर ये, और फिर ये, ठीक है, इस तरीके से ये प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं कि हाँ मुझे ये पहले चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चीज़ चाहिए। तो अभी इनका नेचर कुछ ऐसा है, अभी इनका बिहेवियर कुछ ऐसा होगा कि अगर आप इनको मैसेजेस नहीं करते हो तो इनको दिक्कत है, लेकिन ये अपनी तरफ से मैसेज नहीं करेंगे, याद कर रहे हैं लेकिन मैसेज नहीं करेंगे। अगर आप इनको मैसेज करते रहते हो लगातार तो ये रिप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर इन्होंने ज़रा सा भी आपको कुछ बोला, कोई भी रिप्लाई किया, तो इसका मतलब ये है कि आप फिर इनको मैसेजेस करने लग जाओगे, फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी। जैसे आपने फिर कॉल किया तो ये वो हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि इनको अभी लग रहा है कि अभी टाइम नहीं है, अभी इन सारी चीज़ों का टाइम नहीं है। जब तक ये अपने कन्फ्यूज़न से बाहर नहीं निकल आते तब तक ये नहीं चाहते कि चीज़ें आगे बढ़ें। ये इनके साथ है, लेकिन हाँ इनको इतना पता है कि आप जाओगे कहीं नहीं, ये जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, और ये जाने भी नहीं देंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो भाई कुछ निर्णय तो लेने जा रहे हैं ये, लेकिन सिर्फ अभी सोच रहे हैं,
कि किस तरीके से क्या किया जाए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी की सलाह ले रहे हैं ये। कोई फीमेल फिगर है, कोई तो है, इनकी फ्रेंड हो सकती हैं या सिस्टर हो सकती हैं या सिस्टर लॉ हो सकती हैं, कोई तो ज़रूर है जिससे ये डिस्कस करते हैं और जो कहीं ना कहीं इनको राय देती रहती हैं कि हाँ आपको अभी ये करना है वो करना है। हालांकि ज़्यादा तो ये किसी से बात नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे इनके फ्रेंड्स हैं या बहुत सारे लोगों से ये डिस्कस करते हैं, लेकिन हाँ ये जो भी लेडी है उसको पता है आपके और इनके बारे में। तो कहीं ना कहीं जब भी कभी बात होती है, जब भी 2-3 महीने में एक बार कभी बात होगी आपको लेकर, तो हाँ ये इन्हीं से करते हैं बात। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये मैरिड हो, जैसे आपसे प्यार करते थे, आप इनको प्यार करते थे, लेकिन शादी कहीं और हो गई, ठीक है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे कुछ लोगों के लिए। तो करेंटली अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं तो ओवरऑल एनर्जी मुझे ये लग रही है, सबसे पहली चीज़ ये कि ये बहुत ज़्यादा तो अभी पेन में है, बहुत ही ज़्यादा पेन में है, तकलीफ़ में है, बहुत परेशान है और आपको याद बहुत कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद को मजबूत बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि हालात ऐसे हैं कि कहीं ये कमज़ोर ना पड़ जाएं और कोई ऐसा स्टेप ना ले लें जिसकी वजह से बात बिगड़ जाए। एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स और मैं देखूंगी आपके लिए, देखते हैं यूनिवर्स क्या बताती है। तो करेंटली फील यही कर रहे हैं गाइस, मिस कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं चीज़ें एक एक करके हों, लेकिन जब हों तो बेहतर हों और इनकी जीत हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने कोई गलती करी है, कोई तो गलती करी है, हो सकता है शुरुआत में इन्होंने ही आपको अप्रोच किया हो और पहले आपका ध्यान इन पर ना लगता हो, और जब आपका ध्यान लगा, जब आपने सोचा कि ठीक है आगे बढ़ा जाए, तो ये निकल लिए। कुछ तो गलती इन्होंने ज़रूर करी है ऐसी, और अब ये नहीं चाहते हैं कि वापस से वो गलती हो। चलिए देखते हैं क्या यूनिवर्स बताती है, एनर्जी ऑरेकल कार्ड से देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर है कुछ फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे ये कार्ड ऐसे लग रहा है जैसे ये असंतुष्ट हैं। रुपए पैसे से जुड़ा हुआ हो सकता है बेशक, लेकिन ये और भी कई सारी चीज़ों से असंतुष्ट हैं। इनकी लाइफ में वो नहीं हो रहा जो कि ये चाहते हैं, जैसे कि ये प्लानिंग करते हैं ना कि ऐसे से ऐसा होना चाहिए, फिर ऐसा होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। ऐसा भी हो सकता है कि जब जब इन्होंने प्लानिंग करी हो आपसे मिलने की, तब कुछ ऐसा हुआ हो कि जब इन्होंने कहा कि मिलने आ जाओ तब आप ना जा पाए हो, और जब आपको टाइम था तो इनके पास टाइम नहीं था। इनके कैरियर को लेकर देखें तो वहाँ पर भी मैं वही कहूँगी कि प्लानिंग तो बड़ी अच्छी करते हैं लेकिन फिर फेल हो जाती है। तो कुछ तो है जिसकी वजह से असंतुष्ट है ये। और देखते हैं क्या यूनिवर्स बताती है। ओके, यहाँ पर है ओके गॉडेस ऑफ द मून। तो कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को ये सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि जैसा कि इनका व्यवहार है आपके लिए, जैसे ये शो करते हैं कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो हो सकता है उसकी वजह से आपको थोड़ी तकलीफ़ होती हो, बेशक थोड़ी क्या ज़्यादा ही होती है। मैं इसलिए कह रही हूँ थोड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भी ये जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है वो इनर वर्क कर रहे हैं। तो जब आप इनर वर्क करते हो तो तकलीफ़ तो बेशक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब रोने ही लग जाओ, कह दो कि कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो जाएगा, अब तो ये कनेक्शन ही बेकार चला गया, ये वो। तो वो चीज़ें मुझे नहीं लग रही, क्योंकि वो कंट्रोल कर लेते हैं। जो इनर वर्क करते हैं उनको कंट्रोल में खुद को रखना आता है। तो बेशक तकलीफ़ तो होती है, ऐसा व्यवहार होगा तो बुरा तो लगेगा, लेकिन एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि भाई अपनी इंट्यूशन को सुनो। आपकी इंट्यूशन बता देगी कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, इंट्यूटिव हैं भाई, ये इंट्यूटिव हैं और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हैं, और इसीलिए असंतुष्ट हैं। क्योंकि जिसको ज्ञान मिलता है ना तो उसका कभी पेट नहीं भरता ज्ञान से
उसको ये लगता है ये भी मुझे पता चल जाए, वो भी मुझे पता चल जाए, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके होने की वजह क्या है, उसके होने की वजह क्या है। कॉन्ट्रैक्ट, तो बेशक ये चाहते हैं कमिटमेंट, शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये आपको बिज़नेस का प्रपोजल दे दें, ठीक है, कि चलो साथ में बिज़नेस करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। प्लानिंग इनकी चल रही है लगातार, लेकिन उसको टाइम लगेगा। यहाँ पर आ गया है इन एंड यांग, तो ये ट्विन फ्लेम एनर्जी का भी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए भी ये कार्ड आता है। तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और देखिए यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर है 2 and 2, और यहाँ पर जो आपने कार्ड सिलेक्ट किया है वहाँ पर है 4 and 4। तो बेशक यहाँ पर कनेक्शन तो है सोलमेट या ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम का मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सभी नहीं होंगे गाइस, लेकिन कुछ तो हैं यहाँ पर, तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप सही दिशा में जा रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, करते रहो। सोल पर्पस अपना मत छोड़ना, क्योंकि वो छोड़ोगे तो दिक्कतें बेशक यहाँ पर आएंगी। अब मैं देख लेती हूँ कि नेक्स्ट मंथ ये कुछ करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, या मैसेजेस आपको सेंड करेंगे, या फिर आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर मिलने आएंगे या नहीं आएंगे। लेट्स सी क्या होता है। ओके, तो मुझे अभी तो कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे नेक्स्ट मंथ, ठीक है, उदास हैं काफ़ी। और देख लेती हूँ। इनको कुछ डर भी है कि कहीं आपने कुछ पूछा और इन्होंने ना बता पाया तो कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, हो सकता है कुछ ऐसी जब ये आपको छोड़ कर गए तो इन्होंने बताया ही ना हो कि क्यों छोड़ कर जा रहे हैं, तो वो इनको लगता है थोड़ा सा डर कि अगर आप पूछोगे तो आप कहोगे कि इतने लापरवाह, ठीक है। 5 ऑफ पेनिकल्स, देखिए मैंने कहा था, मुझे नहीं दिख रहा कुछ एक्शन ये लेने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, मुझे नहीं दिख रहा। उसका रीज़न ये है कहीं ना कहीं कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो रहने वाली है। और एक रीज़न मुझे ये लग रहा है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है गाइस, क्योंकि देखिए यहाँ पर टॉवर का कार्ड है, ठीक है, ये आना ज़रूरी है, ये आएगा ना तभी काम बनेंगे, इसका आना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट मंथ के लिए मुझे नहीं लग रहा, अक्टूबर में देखती हूँ। नवंबर के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि मतलब मैं इसलिए देख रही हूँ अक्टूबर का, कि ऐसा तो नहीं कि अक्टूबर में ये आपसे बात करें और फिर नवंबर में फिर कोई टॉवर मूवमेंट आ जाए, जो कि मुझे एनर्जी मुझे एकदम से लगा कि हो सकता है ऐसा हो, इंट्यूशन ने कहा। तो मैं देखना चाहूँगी कि क्या होता है यहाँ अक्टूबर में, तो उससे अंदाज़ा लग जाएगा। ओके, बेशक यही मुझे लग रहा था, अक्टूबर में बात हो सकती है। 23 मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, बात हो सकती है, उससे पहले भी हो सकती है, और उसके बाद फिर कुछ ऐसा होगा कि सेपरेशन हो सकता है, और फिर ये जो टॉवर मूवमेंट आएगा चीज़ें फिर बदलेंगी और बहुत बढ़िया है। देखिए गाइस, आपको लग रहा होगा कि टॉवर मूवमेंट है तो फिर ऐसे दी ऐसे बोल रही है कि बहुत बढ़िया है हमें तो दर्द होगा और ये इस तरीके से बोल रही है, लेकिन गाइस मैं आगे तक का सोच रही हूँ, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि अगर टॉवर मूवमेंट नहीं आएगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी ही नहीं, जहाँ रुकी हैं वहीं रुकी रहेंगी। यहाँ पर कान्हा जी के मैसेजेस हैं गाइस, तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से अगर मैसेज आता है, मतलब आपके पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज होगा तो वो भी मिल जाएगा। कान्हा जी अगर कुछ कहना चाहते होंगे तो वो भी इनके थ्रू बता देंगे। ओके, ओके, तो देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं यहाँ पर, मैं इनको कलेक्ट कर लेती हूँ। I know I made you cry, I broke your heart, I gave you pain, but now my karma is making me suffer। मैंने कहा था ना, कुछ तो इन्होंने ज़रूर किया है, और सीधी सी बात है, कर्म जैसा करोगे वैसा भुगतना तो पड़ेगा।
हे माय लव, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो हो सकता है आपका बर्थडे हो और इन्होंने विश ना किया हो, ये भी हो सकता है। उसकी वजह से भी उदास हैं और विश नहीं किया उसका भी रीज़न है। लाइफ बिगिंस वेयर फेयर एंड्स। तो ये कान्हा जी का मैसेज है गाइस, ठीक है। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कान्हा जी को प्रणाम करें। डर खत्म कर दें भाई अपनी तरफ से, अपने अंदर से थोड़ा सा भी अगर है तो। आई वॉन्ट टू किस यू, तो ये कहना चाहते हैं कि आपको किस करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, हैव किड्स। तो इनको आपसे शादी भी करनी है और आपके साथ छोटे छोटे से बच्चे भी इनको चाहिए। बच्चे तो छोटे ही होते हैं वैसे, ये क्या बात हुई। आई एम द बोट मैन इन दिस वर्ल्ड फॉर यू, यू सिंपली थिंक अबाउट मी, आई विल सेफली हैंडल यू एंड आई विल टेक केयर ऑफ योर लाइफ जर्नी, वेट एंड वॉच। तो कृष्णा, हमारे कान्हा जी कह रहे हैं कि भाई हम आपकी लाइफ को देखेंगे, हमें कहाँ पर लेकर जाना है, किस किनारे पर लेकर जाना है, अब बस उनको याद करो और ज़्यादा टेंशन मत लो, नैया वही पार लगवाएंगे आपकी। आई चोज समवन एल्स ऑन यू एंड आई गेव यू पेन बट नाउ आई वॉन्ट टू कम बैक। ओके, तो ये वापस आना चाहते हैं आपके पास। कह रहे हैं कि इन्होंने किसी और को चूज कर लिया था आपकी जगह आप पर, तो अब इनको बुरा लग रहा है, पछता रहे हैं, वापस आना चाहते हैं और आएंगे भी। एक और मैसेज है यहाँ पर, विल यू एक्सेप्ट मी अगेन, विल यू गिव मी वन मोर चांस। देख रहे हैं आप गाइस, आपके सामने मैंने मैसेजेस निकाले हैं, सारे कितने रेजोनेट कर रहे हैं कि वो आना चाहते हैं और उनको डर है कि पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं करोगे, क्योंकि गलती तो इन्होंने करी है, वही मैं आपको बता रही थी, मुझे लगा ही था। देख लो, चलिए और देख लेते हैं। मैं देखना चाहूँगी कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो क्या आपसे कहना चाहते हैं। मैं कार्ड निकाल लूँ। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं इस दौरान। ओके, सभी को प्रेम करें गाइस और खुद को भी प्रेम करने दें और खुद भी करें, ठीक है ना। अगर आपने खुद को रोक कर रखा है, हो सकता है आपको पता हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि अभी पता चले, कुछ लोगों को पहले से पता है। जो इनर वर्क कर रहे हैं बेशक उनको पहले से पता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में ये चीज़ आ जाती है कि मैं तो उससे प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो किसी और से बात ही नहीं करूँगा या करूँगी, तो ये गलत है। आप बात सभी से कर सकते हैं। आपके फ्रेंडशिप तो किसी के भी साथ हो सकती है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है कि मन सच्चा होना चाहिए, प्यार सच्चा होना चाहिए, उसके बाद आप किसी से भी बात करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपोजिट जेंडर का अगर कोई मिलता है आपको और आपकी केयर कर रहा है, आपका ख्याल रख रहा है, लेकिन आपका दोस्त है, तो आप उससे बात कर सकते हो, ठीक है। आप उसको बोल दो कि भाई मेरी लाइफ में कोई और है, मैं उसको प्यार करती हूँ या करता हूँ, और आप सिर्फ मेरे दोस्त हो या भाई हो या बहन हो, बता दो, जो सच है वो बता दो। उसके बाद आप किसी से भी बात कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से ये कार्ड आया है कि आपने खुद को ऐसे रोक कर रखा है, कोई मेरे पास ना आए, कोई मुझसे बात ना करे, मैं किसी से बात नहीं करूँगी, अगर मैं बात कर लूँगी तो वो धोखा हो जाएगा। धोखे का जो असली मतलब है ना वो समझो, बात करने से धोखा नहीं होता, किस तरीके की बात करी है उससे धोखा होता है, राइट। इसको समझो। तो खुद को प्यार करो, दूसरों को भी प्यार करो, और अगर कोई और आपसे प्यार कर रहा है तो उसको करने दो, ठीक है। प्यार में रहोगे, प्यार दोगे, प्यार जियोगे तो प्यार मिलेगा। ऐसी बात है भाई। मैं देखूंगी इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है वो भी मैं देखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं देखूंगी हमारे बाबा क्या कह रहे हैं आपसे, हमारे साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं। ओके, गाइस, हो सकता है आप अभी जिस जर्नी में हो उस जर्नी में आपको कई सारे लोग मिले, ठीक है, और मैं भी कई सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं, बातें बता सकते हैं कि भाई ये करो,
इस तरीके से अगर आप स्पेल करते हो तो काम बनेगा, या फिर इस तरीके से आप ये काम करते हो तो आपका काम बनेगा, ठीक है। स्पेल्स ले लिया या कुछ भी, कई सारी चीज़ें होती है ना मैनिफेस्टेशन। तो बहुत से लोग हो सकते हैं आपको इस जर्नी में ऐसे भी मिलें जो कि सिर्फ आपसे पैसे लेने के लिए, या आप क्योंकि आप उनके पास गए हो तो उनको कुछ तो करना है, उसके लिए आपको बताएं अलग अलग तरीके कुछ करने के लिए, जो कि आपका दिल कहे कि आपको सही नहीं लग रहा, ठीक है, तो उसको ना करें गाइस। मैं आपको क्लियरली बता दूँ, यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। इसीलिए आई थिंक ये कार्ड आया था। हो सकता है इस जर्नी में आप हैं ना, तो कई सारे लोग कई तरीके की आपको बातें बता सकते हैं, ये करो वो करो, ऐसा करो, ऐसे करने से वैसा हो जाएगा, वैसे करने से ऐसा हो जाएगा। तो हर किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका दिल ये कहता है कि ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ये सही नहीं है मेरे लिए, वास्तविक नहीं है, तो बेशक उसको छोड़ दो। जहाँ पर आपका दिल कहे, जहाँ पर आपकी इंट्यूशन कहे, जहाँ पर आपका परमात्मा आपसे कहे कि आपको जाना है, और आपको अगर कोई आपको गाइड कर रहा है तो आपको उससे गाइडेंस लेनी है, तभी उसके पास जाएं। हर किसी के पास नहीं जाना है आपको, ठीक है। मैं भी वीडियो डालती हूँ ना, तो मेरे भी कमेंट में कुछ लोग हैं, मैंने देखा है कि कुछ ऐसे नंबर्स वगैरह कमेंट में डालते हैं कि इनके पास आइए और झाड़ फूँक करवाइए और काम हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होता होगा उनका भी, लेकिन अगर आपका दिल कहता है कि ये सही नहीं है तो ना जाएं। अगर आपका दिल कहता है कि हाँ सही है जाना, तो बेशक आप जा सकते हो। बस ये कहना चाहूँगी, ये बाबा आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। एंड लिव इन द प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में रहो, ज़्यादा फ्यूचर का ना सोचो, क्योंकि अगर फ्यूचर का सोचोगे तो फंस जाओगे। तो अभी प्रेजेंट में रहो और अपना प्रेजेंट बनाने की कोशिश करो। अभी अपने ऊपर काम कर रहे हो, करते रहो। और अगर मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके पार्टनर को, तो करते रहो खुशी से, और ज़्यादा फ्यूचर का ना सोचो, ठीक है। ये बाबा आपसे कह रहे हैं भाई, मैंने आपको बता दिया। और देख लेते हैं कि फाइनल फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, वो मैं देखना चाहूँगी एक कार्ड यहाँ पर निकाल कर। हालांकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है गाइस, उनका तो ये है कि जैसे आप इनर वर्क करते हो वैसे ही आपका आउटकम आता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन यहाँ पर सारे ही तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, तो उनके लिए मैं देखूँगी, एक कार्ड निकालना चाहूँगी, सिर्फ एक कार्ड। ज़रूरत पड़ी तो 2 निकालूंगी, वैसे सिर्फ एक, कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का मैं देखना चाहती हूँ। ओके, द टॉवर, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके इस कनेक्शन में लगातार ट्रांसफॉर्मेशन आते रहेंगे, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होंगे और किस लिए होंगे, अब मैं निकालूंगी दूसरा कार्ड। मैंने कहा था ना कि मैं ज़रूरत होगी तो मैं निकालूंगी, वैसे नहीं। तो मैं देखना चाहती हूँ क्या ट्रांसफॉर्मेशन है ये, और कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, द मून, यानी कि जितने भी आपके अंदर डर हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, उन सारी ही डर इनसिक्योरिटीज़ को दूर करने का काम करेगा आपका ये कनेक्शन। और जब ये सारे ही डर, सारी ही इनसिक्योरिटी आपके अंदर से निकल जाएगी, उसी वक्त आप लोगों का यूनियन हो जाएगा। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर है द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी है ये। और यहाँ पर भी इन एंड यांग आया था आपके लिए, ठीक है। सो भाई, और यहाँ पर भी दिखा देती हूँ क्योंकि फिर आप लोगों का मन भारी रहता है। देखिए, जस्टिस, ठीक है। सारे ही जो कार्ड्स हैं मेरे पास, उनका बॉटम ऑफ द डेक जो भी है मैंने आपको दिखा दिया। ऑलराइट, मैं कैमरा ठीक कर लेती हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर क्या है फ्यूचर? फ्यूचर ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन आते रहेंगे तब तक जब तक कि आपके अंदर से डर नहीं निकल जाता, इनसिक्योरिटीज़ नहीं निकल जाती, भ्रम नहीं निकल जाते। जैसे कि कुछ लोगों को ये भ्रम हो सकते हैं कि पता नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी है या नहीं है, या सोलमेट जर्नी है या नहीं है, या फिर डाउट्स हैं कि पता नहीं यूनियन होगा या नहीं होगा। जिस दिन ये सब कुछ आपके अंदर से निकल जाएगा,
उसी दिन जस्टिस आपके साथ हो जाएगा। उसी दिन एकदम से एक जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वैसी कुछ चीज़ें हो जाएंगी, यानी कि यूनियन होगा और एकदम से होगा। ठीक है, आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या हो गया, अभी तक तो कुछ नहीं था और फिर अचानक से क्या हो गया। ठीक है, मूवमेंट आएगा और एकदम से कुछ ऐसा होगा कि यूनियन हो जाएगी। ठीक है, तो बस वही करना है आपको, इनर वर्क करते रहना है और चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। लेकिन हाँ, इनर वर्क अगर आपने छोड़ दिया तो दिक्कत है, बेशक दिक्कत है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है उनके लिए भी मैं कहूँगी इनर वर्क तो सभी को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। इनिशियल्स देख लेते हैं, चलो। यहाँ पर आया है 7 और यहाँ पर है आपके लिए ई आर। हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का नाम शुरू होता हो, या फिर वो जगह का नाम जहाँ पर आप लोग मिले या आपके पार्टनर रहते हैं या आप रहते हो। 0 है यहाँ पर, ओ है, के है यहाँ पर आपके लिए, एम है, क्यू है, जी है, एच है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, तो 30 हो सकता है, किसी का बर्थडे हो। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए है डी। ठीक है, सो ये हैं आपके इनिशियल्स और मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट मूव भी क्या है और फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। बाबा का मैसेज भी दिया मैंने, सिस्टर्स के मैसेजेस भी आपको दे दिए, नहीं एक ही दिया है कई सारे नहीं दिए। इनिशियल्स भी मैंने देख लिए गाइज। अगर आपको पसंद आई है आपकी ये रीडिंग देन प्लीज़ लाइक करिएगा। रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द सन, तो देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं करेंटली और उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है नेक्स्ट मंथ, और इस मंथ भी देख लेंगे। ठीक है, और उनकी तरफ से मैसेजेस जो भी होंगे वो भी देखेंगे। और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, वो बाद में जैसे जैसे रीडिंग होगी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओके, 6 ऑफ पेनिकल्स सबसे पहला कार्ड है और बहुत ही प्यारा कार्ड है गाइस। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके पार्टनर। हो सकता है आपने, ये तो मुझे नहीं लग रहा कि इन्होंने कोशिश नहीं करी, हो सकता है शुरुआत में इन्होंने कोशिश करी हो, उसके बाद नहीं करी, फिर आपने करी हो। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन अब ये फिर से आना चाहते हैं और वैसा ही इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं, ये मुझे लग रहा है। मुझे ये नहीं लग रहा कि आपने हमेशा आपने ही किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने भी किया है। ठीक है, हो सकता है जब मिले हो तब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस दी, बहुत वैल्यू करी, फिर बाद में ना करी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले आपने करी फिर उसके बाद ये भी आपके साथ आ गए, इन्होंने भी आपको सपोर्ट किया लेकिन फिर ये चले गए हों। क्योंकि मुझे ये तो नहीं लग रहा, एक्चुअली मैं क्यों ऐसे कह रही हूँ, क्योंकि ये जो भी हैं, मुझे इनकी एनर्जी आ रही है, ये दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत ही काइंड हैं, बहुत ही प्यारे हैं ये, तो बुरा तो ये किसी का नहीं कर सकते। ठीक है ना, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक का ये कार्ड आया है तो बेशक बातचीत तो नहीं हो रही है, या फिर हो रही होगी तो बहुत कम। सेपरेशन तो है, या फिर कम्युनिकेशन नहीं है, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, तो दूरियां तो हैं, लेकिन मुझे पूरी तरीके से ये नहीं लग रहा कि इन्होंने कुछ आपको चीट किया या आपके साथ गलत किया। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर ये कार्ड मैं देखूंगी, ये खुद ही निकल कर आया था तो मैं इसको देखूंगी बाद में। हो सकता है यहाँ पर कोई मेडिकल फील्ड में हो, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है। एस ऑफ कप्स यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आपको पूजते हैं ये। ठीक है, वही मैंने कहा ना कि कुछ तो ज़रूर है। हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन ये दिल के बहुत अच्छे हैं और प्यार भी आपसे बहुत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा।
हो सकता है इनका नाम M से शुरू होता हो या W से या फिर S या फिर R भी हो सकता है। मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं या कोई हीलर हो सकते हैं। हो सकता है आप लोग सेम सिटी से हो, सेम सिटी से हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं और ये रहते हों लेकिन हो उसी सिटी से जहाँ से आप हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए मैं नहीं कह रही गाइस, जनरल रीडिंग होती है, वरना आप सोचो कि अरे ऐसा नहीं है। कोई किसी से रेजोनेट होगा मैसेज, कोई किसी से। इनको आई थिंक इनको तो सभी से प्यार है। मैं कहने वाली थी कि इनके घर पर हो सकते हैं ये डॉग्स वगैरह पालते हों, ठीक है, पेट एनिमल्स से बहुत प्यार है इनको, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है इनको तो सभी से प्यार है, सभी के लिए बहुत सोचते हैं। हो सकता है पॉलिटिक्स में हो या कुछ ऐसा करते हैं जिसकी मतलब इनको काफ़ी चिंता है लोगों की, ये मैं देख पा रही हूँ, अपने घर वालों की या देश की चिंता। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। 1 मिनट, सॉरी गाइस, कॉल आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर गाइस। मैं ये बता दूँ, ये कार्ड कई सारे मीनिंग बताता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे लग रहा है वो ये है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। आई डोंट नो, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपने 6 से 7 महीने बाद या पूरा 1 साल के बाद इनसे बात करी हो सकता है इनका बर्थडे हो, आपने विश किया हो, भले ही इन्होंने आपको रिप्लाई ना किया हो, या फिर किया हो तो हल्का सा कुछ थैंक्स वगैरह बोल दिया हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे उस मोमेंट में, ठीक है ना। इतना ज़्यादा इमोशनल होना जैसे इनको लग रहा हो कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर अचानक से आपने इनको विश किया तो वो इमोशंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, एक अजीब सा पेन होता है दिल में, तो वो पेन मैं फील कर पा रही हूँ। जैसे इनको लग रहा हो कि सब कुछ खो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, और अचानक से जब आपने इनको विश किया या इनसे बात करी या फिर आपने कोई ऐसा पोस्ट डाला जिससे इनको ये लगा कि नहीं आप अभी भी इनके साथ हो, अभी भी इनके पास हो, तो उस चीज़ ने इनको बहुत ही इमोशनल किया। इतना ज़्यादा ये इमोशनल हुए कि दर्द से भर जाता है दिल। तो वो चीज़ वो फील कर पा रही हूँ एनर्जी में, बहुत ही ज़्यादा पेन में है। ये मैं कार्ड में देखना चाहूँगी। ओके, 7 ऑफ कप्स। ये बेशक ये काफ़ी नर्वस हो जाते हैं गाइस। हो सकता है हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हों और ये प्यार बेशक बहुत करते हैं, लेकिन ये अंदर से नर्वस होते हैं आपको देखकर। हो सकता है आपके साथ ऐसा होता हो कि आप इनको देखकर नर्वस होते हो, लेकिन ये आपके साथ होते हैं, कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हो आप एक दूसरे को। काफ़ी डे ड्रीमिंग चलती रहती है इनकी, सोचते बहुत कुछ है, ये कहना है, वो कहना है, ऐसी बातें करनी है, वैसी बातें करनी है। मुझे लग रहा है काफ़ी टॉकटिव है, लेकिन बहुत उन लोगों के साथ जिनके साथ में ये क्लोज़ है। अगर ये नए नए किसी को मिलेंगे ना तो ये ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जब इनकी बात होने लग जाती है तो फिर समझ आता है कि बहुत बातें करते हैं ये, तो चुप ही नहीं होते। एंड गाइस, ये जनरलिस्ट रीडिंग है, तो जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लेना, ठीक है। मैं तो इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, फीमेल हूँ तो मुझे बोलने में थोड़ा आराम रहता है। और देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये मिलने के लिए तड़प रहे हैं। मैंने कहा ना कि हो सकता है ये कहीं और रहते हो, सेम सिटी से ही हो आप लोग, लेकिन शायद ये कहीं और रहते हो अपने काम की वजह से, और लॉकडाउन की वजह से शायद आपसे मिल नहीं पा रहे, या फिर अभी तक इनको लग रहा था कि शायद अब आपकी लाइफ में इनके लिए जगह नहीं रही, और रिसेंटली इनको पता चला है, कुछ तो पता चला है जिसकी वजह से ये अब इनको ये लग रहा है कि कितनी जल्दी मिलूं, कितनी जल्दी बात करूं। ओके, द लवर्स। तो हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप लोग, या फिर सोलमेट हो सकते हैं। काफ़ी सारी कठिनाइयां हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन ये कनेक्शन ख़त्म नहीं होता। प्यार बहुत है, क्योंकि कहीं ना कहीं एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन हो, ये यूनियन हो, ये वो चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपको लगता हो कि कनेक्शन ख़त्म किया जाए, और इसीलिए शायद आपने इनसे बात करनी बंद कर दी हो, ऐसे शो किया हो कि मूव ऑन कर रहे हो, कोशिश भी करी हो,
ठीक है, हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एंजल्स आप दोनों को मिलवा देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखी जाती होंगी जिसकी वजह से फिर वापस आप एक हो जाते हो, या फिर आप वापस से इनको याद करने लग जाते हो। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। ये बहुत मिस कर रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको, अट्रैक्टेड हैं आपसे। और देखते हैं, ओके तो यहाँ पर बेशक ये जो आपका कनेक्शन है एक तरीके से चैलेंज है इनके लिए। बेशक यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है इन लोगों ने ही बीच में आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह कुछ खड़ी करी हो, इनको लगा हो आपने इनको चीट किया, आपको लगा हो इन्होंने आपको चीट किया, कुछ तो है। ये कनेक्शन इनको चैलेंज के जैसे लगता है और इनको ये लगता है कि आप एक तरीके से एक गोल हो इनका और इनको पाना है आपको किसी भी तरीके से। लेकिन आपको पाना और इस कनेक्शन में बने रहना इतना आसान नहीं है, ये जानते हैं, राइट? ये तो रीडिंग और देखते हैं क्या है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये ऐसा कनेक्शन है जिसका अंत ही नहीं होता। कभी आप सोचते हैं कि ठीक है अंत कर दिया जाए, कभी कभी ये भी सोचते हैं, हालांकि ये मैं कहूँगी आपसे थोड़े ज़्यादा ही मजबूत है ये मैं देख पा रही हूँ। आप भले ही थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हो कि ठीक है छोड़ो कुछ नहीं करना है, लेकिन ये मजबूत है, भले ये दिखाते ना हो आपको, लेकिन ये है। इनको लगता है ये कनेक्शन, ये यूनियन होगा। और हो सकता है इसको हुए आप दोनों को मिले हुए कम से कम 4 साल हो गए हों, 4 या 5 साल हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 1 साल भी हो सकता है। लेकिन ये ऐसा कनेक्शन है जो कि ख़त्म नहीं होने वाला, ना अभी ना आगे कभी, ये मैं बता दूं आपको। ये किस्मत में है आपके और इनकी किस्मत में आप हो। ये ऐसा कनेक्शन है भाई, ऐसा कनेक्शन है, जन्मों जन्मों से आप लोग साथ हैं एक दूसरे के। और देखते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करते हुए, ठीक है? और जब आप नहीं होते हो ना, जब आप इनसे बातें नहीं करते हो ना, इनको लगता है लाइफ में कुछ रहा ही नहीं। आपकी बातें बहुत प्यारी लगती हैं इनको। किंग ऑफ कप्स, बेशक बहुत प्यार है गाइस, बहुत प्यार है। यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स, यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स। भाई आप लोग बहुत लकी हो ऐसी रीडिंग सभी को चाहिए होती है। लेकिन हाँ, ये कहते नहीं है, बताते नहीं है। हो सकता है ये इनका बर्थडे अक्टूबर में होता हो या सितंबर में, ठीक है, या फिर फरवरी हो सकता है आपका या इनका, या फिर मार्च भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आपके पार्टनर जो हैं अर्थ साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, लिब्रा या जेमिनी हो सकते हैं एयर साइन में, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। और देख लेते हैं, ओके, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना आप दोनों का कनेक्शन मैं ऐसे नहीं रखूँगी, मैं तो ऐसे रखूँगी, मैं अब ऐसे रखूँगी भाई। मैं क्यों अलग अलग करूँ भाई आप लोगों को ऐसे मैंने कहा था ना आप दोनों को किस्मत ने मिलाया है, ईश्वर ने मिलाया है, आप दोनों बिछड़ ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, कठिनाइयाँ बहुत आएंगी आपके रास्ते में, ठीक है, ये मैं बता दूँ। बहुत कुछ होगा, तब जाकर यूनियन होगा आपका, आराम से नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग हैं जो बीच में आएंगे, इनका कैरियर भी आएगा, ये भी मैं बताऊं। मैजिशियन, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, और हो सकता है आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। इनको सब चाहिए, सब कुछ चाहिए, ये बहुत एम्बिशियस हैं। और कहीं ना कहीं आप भी इनके ही जैसे हो, एक जैसे ही हो आप दोनों। ओके, कम्युनिकेशन, तो बात करना चाहते हैं गाइज आपसे, प्यार करते हैं, आपको बोलना भी चाहते हैं सब कुछ। लेकिन मैंने कहा ना कुछ तो इश्यूज ज़रूर है यहाँ पर, डिस्टेंस का हो सकता है, दूसरी सिटी में हो ये आप हों और लॉकडाउन की वजह से अभी नहीं मिल पा रहे।
या फिर इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इनको पूरा करना है, कुछ तो है, लेकिन हाल फिलहाल ये मिलना चाहते हैं और ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी मीटिंग हो, ठीक है, ये इनका मन कर रहा है। सो लेट्स सी, देखेंगे और भी एनर्जी ओरेकल कार्ड्स मैं देखूंगी क्या आता है यहाँ पर। गार्डन एंड द गेट, बेशक यहाँ पर है तो ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, चाहते हैं ये आकर आपसे मिलना लेकिन हो नहीं पा रहा, बाधाएं आ रही हैं बीच में, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़े दिन का ही है, मैं जानती हूँ ये बहुत जल्दी बात होगी आपसे इनकी। मैं देखूँगी अभी और डिटेल में देखूँगी। कर्णकोपिया, ओके 11 यहाँ पर आया है, यहाँ पर भी लवर्स आया हुआ है, यहाँ पर भी किंग एंड क्वीन आए हुए हैं। भाई ये तो कनेक्शन ईश्वर ने ही जुड़वाया हुआ है और वही मिलवाएंगे, दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती ना। ये कहना, मैंने कहा था ना कुछ कहना चाहते हैं ये बात करेंगे, ये मिलकर आपसे बात करेंगे, अपनी जो भी फीलिंग्स इन्होंने अभी तक नहीं कही है ना, ये सब कहेंगे आपसे, देख लेना, आप नहीं मानोगे ना, ईश्वर मनवा देंगे मुझे क्या। चलो और देख लेती हूँ, कुछ कार्ड्स में और देखना, देखते हैं सिस्टर्स क्या कह रहे हैं आपसे अभी, आपके जो पूर्वज हैं वो क्या कहना चाहते हैं। यही कार्ड पहली वाली फाइल में भी आया था गाइस, तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो सकता है वो कहीं ना कहीं रेजोनेट कर जाए आपसे, ठीक है। तो भाई प्यार करिए, अनकंडीशनल लव खुद को भी करिए और दूसरों को भी करिए, और जो आपसे प्यार करते हैं उनको प्यार करने दो, ठीक है। प्यार ही प्यार देना है, लेना है, प्यार से ही जुड़ा है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट जर्नी में है तो उसमें बताया ही जाता है अनकंडीशनल लव के बारे में, तो खुद को भी करो, दूसरों को भी करो, और जो आपसे प्यार कर रहे हैं उनको भी करने दो। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप दूसरों को खुद को प्यार करने दोगे तो आप खुश रहोगे, आपका खुश रहना ज़रूरी है, जितना आप खुश रहोगे उतना ही ज़्यादा इस कनेक्शन में ग्रोथ होती चली जाएगी, ठीक है। बाबा का मैसेज देख लेते हैं, बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। वॉज एंड प्रॉमिसेस, तो अगर आपने कुछ मन्नतें वगैरह मांगी हुई हैं ना गाइस तो उनको पूरा करो, ठीक है। भूल गए हो तो चैरिटी कर दो, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अगर आप भूल गए हैं तो चैरिटी करें और ये सही रहेगा, ठीक है। देख लेते हैं अक्टूबर में बात हो सकती है आप दोनों की या फिर नहीं। लेट्स सी कि अक्टूबर में बात होगी आप दोनों की या फिर नहीं। ओके यस, बात हो सकती है, लेकिन बहुत ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि बहुत कुछ लंबी लंबी बातें हो जाएं, ऐसा नहीं लग रहा। हाय हेलो हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये कुछ कोई वीडियो का लिंक भेज दिया या कोई वीडियो भेज दिया या कोई इमेजेस वगैरह कुछ भेज दी, ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा ये करें। या फिर ऐसा कुछ भेज सकते हैं जो जिससे आपकी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, कुछ ऐसा ये करेंगे। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये मिलकर ही आपसे बात करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। नवंबर में एक बार देख लेती हूँ कि नवंबर में क्या होने वाला है। ये मिलकर ही बात करेंगे, हो ना हो ये है ऐसे। 9 ऑफ पेनिकल्स है, अबंडेंस है, यानी कि नवंबर में बात बन सकती है। या तो ये मिलने आ सकते हैं या फिर आपको मैसेज कर सकते हैं। एक कार्ड मैं और निकालूंगी। ओके बेशक नवंबर में काम हो सकता है आपका, लेकिन नवंबर में भी मुझे ये नहीं लग रहा कि ये अपने दिल की बातें करने वाले हैं, ये मिलकर ही आपसे बात करेंगे। अब अगर ये नवंबर मुझे ऐसे लगता है कि 15 या फिर ऐसा हो सकता है कि नवंबर के एंड तक, ठीक है, ये आपसे मिलें, उस वक्त ये आपसे बात करें। देखिए मैसेजेस मुझे लग रहे हैं कि आपको मिलेंगे इनसे, ये तो मैं कह सकती हूँ, अक्टूबर में भी नवंबर में भी। लेकिन मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कि यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि इनको कुछ कहना है आपसे तो वो कहेंगे, ये मुझे नहीं दिख रहा।
क्लियरली मैंने बता दिया। वो कहेंगे ज़रूर, मिलने के बाद ही कहेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक, तो बात तो ये कहेंगे सब कुछ, लेकिन ये मिलने के बाद ही कहेंगे, मैसेजेस के थ्रू नहीं कहेंगे। और मिलने के चांसेस भी हैं यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि 2 वीक्स शायद निकल जाएं नवंबर के, उसके बाद चांसेस हैं मिलने के, तो तब ये आपसे बोल सकते हैं, खुलकर ये आपसे बात करेंगे, लेकिन मैसेजेस के थ्रू नहीं कहने वाले कुछ भी। मैं फ्यूचर देखना चाहूँगी इस कनेक्शन का क्या है, क्या यूनिवर्स बताना चाह रही है। डेथ, जजमेंट। ओके, तो ये यहाँ पर होगा। ओके, काफ़ी सारे साइकिल्स हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। इनके साथ क्या इशू है कि हो सकता है कि इनकी फैमिली और आपके फैमिली के बीच में प्रॉब्लम्स हों। हो सकता है इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट ना करना चाहे, या फिर आपकी फैमिली इनको एक्सेप्ट ना करना चाहे। तो यहाँ पर ये होगा गाइस फ्यूचर कि अगर इनको आपके पास आना है तो इनको उन सारे ही लोगों को छोड़ना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको पूरी तरीके से ख़त्म करने के बाद ही आपके पास आ पाएंगे। तो ये होगा, ठीक है, एंड होगा उन चीज़ों का। और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो बेशक ये डिवाइन टाइमिंग पर होगा। जब ईश्वर चाहेंगे तो इसको वक्त लग सकता है, हो सकता है 1 साल लगे, कुछ लोगों के लिए जल्दी भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 साल हो सकता है शादी होने में, ठीक है, ऐसा है। कुछ चीज़ें हैं जो इनको एंड करनी पड़ेंगी, पूरी तरीके से ख़त्म करनी पड़ेंगी। हो सकता है इनको कोई एडिक्शन हो सकता है इनका लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा हो जो आपसे बिल्कुल अलग हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर भाई एंडिंग होगी और फिर एक न्यू बिगिनिंग होगी, तब आपका कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा। पिछला जो भी है ये उसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे, तब चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। ये होने वाला है आपके कनेक्शन में। देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं इनकी तरफ से आपके लिए। ओके, मैं इतने ही निकालने वाली हूँ। तो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए। इसमें कान्हा जी के भी मैसेजेस हैं गाइस, तो हो सकता है आ जाएं। कम बैक टू मी, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, उसके बाद है ये कह रहे हैं कि आप वापस आ जाएं मेरे पास, मैं वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई एम बर्डन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं इनके ऊपर, बोझ है उनका। आई एम इन लव विद यू, ये आपसे प्यार करते हैं, बताना चाहते हैं क्योंकि नहीं बताया इन्होंने। स्माइल इज़ अ सिग्नेचर ऑफ गॉड ऑन योर फेस, डू नॉट अलाउ इट टू बी वॉश्ड अवे बाई योर टीयर्स और इरेज्ड बाई योर एंगर। तो ये कान्हा जी की तरफ से मैसेज है गाइस, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्माइल करते रहिए भाई हमेशा, मत रोएं कभी, ठीक है। और आई एम सॉरी, आई नो आई डिड रॉन्ग बट आई वॉज हेल्पलेस, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने गलत किया आपके साथ और माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, इनको माफ़ कर दें, ठीक है। विल यू फॉरगिव मी, विल यू प्लीज़ लेट मी कम बैक इन योर लाइफ। तो ये कह रहे हैं कि क्या आप इनको माफ़ करोगे और वापस से अपनी लाइफ में आने दोगे। डू यू नो वॉट, आवर हैंड्स फिट सो टाइटली टुगेदर एज इफ दे वर मेड फॉर ईच अदर। तो इनको लगता है कि आपके अलावा और कोई परफेक्ट नहीं है इनके लिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। मैरी मी प्लीज़, तो ये शादी करना चाहते हैं। ओके, आप भी करना चाहते हो, ये भी करना चाहते हैं। तो गाइस इनिशियल्स में और देख लेती हूँ, और तो हो ही गई है रीडिंग आपकी। लेट्स सी क्या इनिशियल्स आते हैं।
यहाँ पर है आपके लिए C, D, 4, A, J, R, M, E, 1, 8 हो सकता है किसी का बर्थडे हो आपका या इनका, या 1, 4 भी है यहाँ पर, 5 भी हो सकता है, 7 भी है, 17 हो सकता है किसी का बर्थडे हो, ठीक है। और यहाँ पर है H, यहाँ पर है 3, तो हो सकता है किसी का बर्थडे 3 हो। और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, तो सवाल आपके भी मन में है, सवाल इनके भी मन में है, ये भी डरते हैं कि आप कहीं इनको रिजेक्ट ना कर दो, और आपको लगता है कि पता नहीं ये यूनियन होगा या नहीं होगा। हालांकि शादी करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं बेइंतहा, और कनेक्शन होगा भी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनको एंड करनी पड़ेंगी। उनको ख़त्म करने के बाद फिर चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है गाइस। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे ही चैनल का एक वीडियो इस पर उसको देखिएगा, उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से आप समझ सकते हो कि आप किस कनेक्शन में हो, आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, अब देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, नेक्स्ट मूव क्या है, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, ठीक है, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है। ओके, हेरोफेंट, ओके, द मून, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा हो सकता है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, मे बी आपको रिसेंटली पता हुआ हो कि उनकी इंगेजमेंट हो रही है या हो गई है, या फिर हो सकता है आपको पता चला हो कि वो शादीशुदा हैं, या फिर हो सकता है कि ये पता चला हो कि आपसे शादी नहीं हो सकती, उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो, ऐसा कुछ किया हो। मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको कुछ डर या इनसिक्योरिटीज़ रहती हूँ शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, फोबिया हो सकता है, ठीक है। सुकून चाहिए आपको, सुकून नहीं है आपको। मैंने कहा ना, मैं शफल ही कर रही थी तो मुझे फील हुआ कि यहाँ पर कुछ तो ज़रूर है, कुछ ऐसा है। सॉरी गाइस, बुरा लगता है। 10 ऑफ कप्स, ओके, ओके, नाइट ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ तो इश्यूज ज़रूर हैं यहाँ पर शादी को लेकर। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कहा हो कि इनकी शादी हो रही है, या शादी आपको पता चला हो शादीशुदा है, या फिर इंगेजमेंट होने वाली या हो गई है, ये मूव ऑन कर रहे हैं आपसे, ठीक है। आपको भी बोला हो कि आप मूव ऑन कर जाओ, मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। हमारी फैमिली जो है वो नहीं मानेगी, हमारी फैमिली ने जहाँ पर रिश्ता तय किया है वहाँ पर हमें करना है, ठीक है, शादी। लेकिन गाइज, ये जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये वापस तो बेशक आपके पास आएंगे, और जो टाइमिंग है वो मैं बताऊं, जून और जुलाई की होगी, अगस्त हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ये आएंगे खुद वापस, और वो भी आपको प्रपोज करेंगे और शादी के लिए भी बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी इंगेजमेंट हो जाए और उसके बाद ये उसको तोड़ कर आएँ, या फिर ना टूटे और फिर भी आपके पास आएँ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये अटके हुए हैं आप पर, ये नहीं कहीं जाने वाले, इनका कहीं ठिकाना नहीं है। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। आप हो सकता है फायर साइन हो। मुझे यहाँ पर कार्ड तो एक भी नहीं मिला, लेकिन मुझे एनर्जी आ रही है, कैंसर की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा आ रही है। हो सकता है आप भी हो, ये भी हो, लेकिन फायर एनर्जी भी मुझे लग रही है।
एरीज हो सकते हैं या फिर लियो लग रहा है मुझे, ठीक है। और देखते हैं क्या है करंट फीलिंग्स। बेशक ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, और यहाँ पर कार्ड्स आप खुद ही देख रहे हो, मैं क्या बताऊँ, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी ये कम्युनिकेशन नहीं है, हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो या आपने इनको ब्लॉक किया हो। कम्युनिकेशन तो नहीं है, करना ये बहुत कुछ चाहते हैं, कर नहीं रहे। और कहीं ना कहीं वजह इनकी फैमिली बन रही है, फैमिली बन रही है, या फिर मैं कहूँगी कि किसी स्पिरिचुअल जर्नी में यूनिवर्स इनको भेजना चाहती है। इनको तो झटके लगने वाले हैं। अगर इनकी एंगेजमेंट कहीं हो रही है ना, तो इनको पता चलेगा अभी बाद में। इनकी अक्ल है ना, वो ठिकाने पर आ जाएगी, और ये ज़रूरी होना भी चाहिए। सी, मैंने कहा था ना, देखो यहाँ पर हरमित आ गया, मैंने कहा था ना स्पिरिचुअल जर्नी इनकी शुरू होने वाली है, और इनको भाई मिलेगी ठोकर, इनको मिलने वाली है ठोकर। एस ऑफ वांड्स, तभी एक्शन लेंगे, वैसे नहीं एक्शन लेंगे, वैसे ही हमेशा भागेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसे कार्ड्स आते हैं, मैं खुश हो जाती हूँ, ठीक है। एनर्जी ओरेकल कार्ड्स से देख लेते हैं। अभी इनके साथ में ये है, मैंने जो बताया वही है। कम्युनिकेशन ये नहीं करना चाह रहे, मन में है, प्यार है, आपके साथ बात भी करना चाहते हैं, शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन और सारी चीज़ें इतना ज़्यादा प्रभाव डाल रही हैं कि ये कुछ करने लायक नहीं रहे, ठीक है ना। इंजीनियर हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। काफ़ी हेल्दी से होंगे, टॉल हो सकते हैं। अगर फीमेल हैं तो बेशक बहुत सुंदर होंगी। ये आपको खोए खोए से लगते रहते होंगे। आप लोग मुझे बताना, इनका नेचर कुछ ऐसा होगा कि आपसे बात कर रहे हैं, बात करते करते खो गए, हाँ, या आसमान की तरफ देखे जा रहे हैं, या खिड़की से बाहर देखे जा रहे हैं, बात करते करते इनको पता ही नहीं चलता ये कहाँ चले गए, किसी दूसरी दुनिया में ही हैं। ड्रिंक करते होंगे बेशक ये, और इनको लगता होगा कि इनकी ज़िंदगी है क्या, या कहाँ पर किस तरफ जा रही है इनकी ज़िंदगी, क्या करना है इनको। ये अपने काम से भी खुश नहीं होंगे। अगर कोई काम कर रहे होंगे, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी इनको संतुष्टि नहीं है। इनके पास जो है वो इनको अच्छा नहीं लगता, और जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं। रेस्ट एंड रिज्यूवनेशन, बेशक ये आपके लिए एनर्जी है और इनके लिए भी है, कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए ही है, क्योंकि हो सकता है इनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हों, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कोशिशें आप ही करते रहे इनकी तरफ से, तो ये होता रहा है ये, ठीक है ना। कोई एक्शन ही नहीं लेना, अपने में ही खोए रहना, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ हो, तो आपको यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा आराम करो, चीज़ें होती रहेंगी। अगर आपने कभी मैनिफेस्ट किया है इनको लेकर ना, तो वो तो काम करेगी अपना मैनिफेस्टेशन, ठीक है। आएंगे तो ये ज़रूर, लेकिन इनकी भी तो जर्नी है, इनके भी तो कर्मा है। और देख लेती हूँ यूनिवर्स क्या बताना चाहती है आपको। पेशेंस, देखिए आपसे कह रही है कि धैर्य रखो, ठीक है। हो सकता है जब आपको पता चला हो कि इनकी शादी तय हो गई या इनकी एंगेजमेंट हो गई, आप परेशान हो गए हो, आपको लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया यहीं पर, लेकिन यूनिवर्स कह रही है कि धैर्य रखो। और भी लाइफ में कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं जिनको साथ लेकर आप चल सकते हो, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हो सकता है आप कोई ऐसे काम में हो, रिसर्च जिसमें करना है, ठीक है, रिसर्च वर्क, ये भी हो सकता है ऐसे ही काम में हो, या फिर फौज में हो, ये ऐसा मुझे लग रहा है आपका। मुझे लग रहा है कि कुछ तो ऐसा काम है जहाँ पर आपको रिसर्च करना पड़ सकता है, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पीएचडी कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको वही कह रही है कि उसी तरफ ध्यान लगाओ, ज़्यादा इधर उधर नहीं आपने देखना है और ना सोचना है। सॉरी गाइस, पीछे से आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर, प्लीज़ इग्नोर। एक कार्ड यहाँ पर आया है। बेशक यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर होंगी, क्लैरिटी आपको मिलेगी। क्लैरिटी नहीं मिल रही ना आपको, क्लैरिटी आपको मिलेगी। और मे बी इस दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे मोमेंट्स याद आते हों जबकि आप कभी इंटीमेट हुए एक दूसरे से, कभी फिजिकल हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत याद आ सकती हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिनको देखकर आपको इनकी याद आए,
ऐसा भी होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो आप बेशक ये कोशिश करोगे कि क्लैरिटी मिले कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रहा कि किधर जाएंगे हम। तो ऐसा हो सकता है, तो आपके लिए कहा गया है कि आप रेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पर है डोर टू वैल्यू, अबंडेंस तो आपको मिलेगी। आपका भी दिल कहता होगा कि ये आएंगे वापस, सबकी इंट्यूशन बता देती है। ये कहते हैं ना हम कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये वो, लेकिन भाई हम सब जानते हैं, सबकी इंट्यूशन बता देती है कि आगे क्या होने वाला है। मैं कुछ और कार्ड्स देखना चाहूँगी, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके आपके लिए तो 2 कार्ड्स आए, सन ओके तो सन आ गया आपके लिए, और यहाँ पर है मून, दोनों ही कार्ड्स आ गए हैं। वाह ओके, तो ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ पास से, रुक जाइए। सन और मून दोनों आ गए सी, पहले इसको देख लो और अब इसको देख लो। सॉरी गाइस। ओके यानी कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। मैंने पहले ही कहा था कि आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि क्या होने वाला है, और जब आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो भी हैं, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, वो वापस आपके पास आएंगे। तो आप खुश रहो, खुश रहना सीखो, खुश रहोगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, वही सारी चीज़ें होंगी जो आप चाहते हो। ये सब कुछ प्लान था गाइस, इनका जाना और फिर इनका आना, ये सब कुछ तो आएंगे भाई, ये तो ज़रूर आएंगे। देख लेती हूँ इस मंथ कुछ हो सकता है क्या, अक्टूबर में बातचीत हो सकती है क्या, हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, ऐसा भी हो सकता है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ब्लॉक करा होगा। देखते हैं इस अक्टूबर में कुछ होने के चांसेस हैं। ओके नवंबर में, ओके तो बॉटम ऑफ द डेक देख लो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि आएंगे, बात होगी, लेकिन उस वक्त होगी जबकि आप पूरी तरीके से इनको बिल्कुल अपने ध्यान से हटा दोगे। ठीक है, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जुलाई, जून या जुलाई में कुछ बात हो सकती है, बात आपसे करेंगे। अक्टूबर नवंबर में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर है अक्टूबर में, आपका नहीं, इनका, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इनका ट्रांसफॉर्मेशन है। और डेथ होगी उन सारी चीज़ों की जो कि चीज़ें बीच में आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। बेशक यहाँ पर फैमिली है, फैमिली बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरफेयर कर रही है, ऐसी फैमिली है इनकी। तो जो भी इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे आप दोनों के बीच में अक्टूबर और नवंबर में। बहुत कम लोग हैं जिनकी बात हो सकती है, मैं कहूँगी 5% लोग, उससे ज़्यादा नहीं। वैसे अगर मैं देखूं तो मुझे जुलाई बहुत लग रहा है, जुलाई में बात हो सकती है। ठीक है, देख लेते हैं और आपके लिए साईं बाबा के मैसेजेस क्या हैं, और फिर देखूंगी कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। देखते हैं बाबा क्या आपको बताना चाहते हैं। मास्टर्स विल, मैंने कहा था ना सब कुछ पहले से ही प्लान्ड है। यहाँ पर मास्टर्स विल का कार्ड आया है जो कि बताता है कि ईश्वर की मर्ज़ी से ही सब कुछ हो रहा है, उन्हीं की मर्ज़ी चलती है और उन्हीं की मर्ज़ी चल रही है। और यहाँ पर डोर टू वैल्यू है, और यहाँ पर देखो क्या है, अबंडेंस, यानी कि अबंडेंस मिलेगी, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन बाबा ने खुद ही बता दिया आपको। फ्यूचर देख लेते हैं इस कनेक्शन का क्या है, और फिर इनकी तरफ से मैसेजेस देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का। हैंग्ड मैन, हर्मिट। ओके तो ये कनेक्शन ऐसा है कि भाई आपको स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी भी और इनकी भी गाइस। ठीक है, यहाँ पर भी हर्मिट आया था, और यहाँ पर जो फ्यूचर है इस कनेक्शन का, वहाँ पर भी हर्मिट आया है विद हैंग्ड मैन। यानी कि ये जब तक आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं आते हो और जब तक इस जर्नी को अच्छे से नहीं समझ जाते हो, तब तक आप लोगों की शादी में दिक्कत आती रहेगी। मतलब ये आपकी लाइफ में आएंगे फिर जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, ये होता रहेगा जब तक कि आप समझ नहीं जाते कि आपका सोल पर्पस क्या है और
आप क्यों इनसे मिले, आपके मिलने का रीज़न क्या था, ठीक है, तब तक ये चीज़ें अटकी रहने वाली हैं। और जिस दिन आप समझ गए, जिस दिन आप इन सारी चीज़ों में आ गए, अच्छे से अपने लाइफ पर्पस को, सोल पर्पस को समझ लिया, अपने अंदर की कमियों को दूर कर लिया, आपने मेडिटेशन करना शुरू करा और अपनी इंट्यूशन को सुनना शुरू करा, उसी दिन ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, यूनियन आपका हो जाएगा, राइट। वरना क्या होगा, वरना मैं बता दूं क्या होगा, आप इनके बारे में सोचते रहोगे, ये आपके बारे में सोचते रहेंगे, आप इनसे मुक्त नहीं हो पाओगे, ये आपसे मुक्त नहीं हो पाएंगे, और ये ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। बता दिया मैंने आपको। अब देख लेते हैं इनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। हो ना हो, इस बारी जो रीडिंग मैंने करी है, तीनों ही पाइल ऐसे हैं जिसमें कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है आप लोगों का, या तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर सोलमेट हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर है, क्योंकि रीडिंग काफ़ी हैवी एनर्जी के साथ आई। सो मैं बता पा रही हूँ। देखते हैं क्या मैसेज है इनकी तरफ से आपके लिए। ओके, लेट्स सी। गाइस, कान्हा जी के भी मैसेजेस हैं यहाँ पर, तो हो सकता है आपके लिए कोई मिल जाए। लेट्स सी क्या है। आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू बी विद यू, आई मिस यू ऑल डे। हर वक्त याद करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, बता रहे हैं ये। आई नो आई मेड यू क्राई, आई ब्रोक योर हार्ट, आई गेव यू पेन, बट नाउ माई कर्मा इज मेकिंग मी सफर। ओके, तो कर्मा इनको भुगतना पड़ रहा है, इन्होंने जो आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, उसके लिए। तो वही ये बता रहे हैं, इफ वन मेक्स अ फ्रेंडशिप विद कृष्णा, वन विल नेवर बी चीटेड एंड ही विल गेट ऑल हेल्प नीडेड। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान का ये मैसेज है, वो कह रहे हैं कि अगर आप कान्हा जी से फ्रेंडशिप करते हो ना, तो कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, वो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। डू यू नो वॉट, आवर हैंड्स फिट सो टाइटली टुगेदर एज इफ दे वर मेड फॉर ईच अदर। तो ये कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। आप दोनों, हो सकता है कभी ऐसा हुआ हो, आप दोनों साथ बैठे हो और आपने इस तरीके से हाथ मिलाया हो और कहा हो कि अरे हम दोनों एक साथ ही अच्छे लगते हैं, इन हाथों को और कोई हाथ नहीं चाहिए। ओके, विल यू फॉरगिव मी, विल यू प्लीज़ लेट मी कम बैक इन योर लाइफ। तो ये कह रहे हैं कि आप इनको माफ़ करोगे, वापस आने दोगे। यू आर माई गोल एंड आई विल नेवर गिव अप ऑन यू। तो ये कह रहे हैं कि आप इनके उद्देश्य हो और ये कभी आपको छोड़ नहीं सकते। I could say to you 1,000 words on how much I love you and how absolutely wonderful you are, but still, then it would not be enough. You are my star. I can never express my love in words. तो ये कह रहे हैं कि चाहे ये कितने भी हज़ारों वर्ड्स कहें आपसे, अपना प्यार आपको दिखाएं वर्ड्स के थ्रू, लेकिन वो इनफ नहीं होगा क्योंकि ये बहुत प्यार करते हैं। wanna be your teddy bear, तो ये आपके टेडी बेयर बनना चाहते हैं, यानी कि ये चाहते हैं कि आप इनको हक करके बैठो। तो चलिए और देख लेते हैं इनिशियल्स क्या हैं आपके लिए। यहाँ पर है M, यहाँ पर है 7, X ले लेते हैं इसको, T, L, Z, X, K, W, P, E, S और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताने की कोशिश करी है, हेल्प करी है। उसके बाद ही समझ ना आया तो मैं क्या ही करूं। मैंने क्या आपके लिए एंसेस्टर्स के मैसेजेस देखे हैं, लेट मी सी, आई डिड, तभी तो सनमून आया था। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, कोई कमी लगती हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।